सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो मैंने काफ़ी चीज़ें यूट्यूब पे अभी पढ़ाई, ठीक है। जितनी चीज़ें मुझे अपने प्रिपरेशन के समय में नहीं मिला था, उतना मैंने जो कलेक्ट किया था, जो कंडेंस किया था, उसमें से काफ़ी चीज़ें बताई। अभी मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन अब टाइम नहीं है। अब मैं आपको ये भी नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे भी वीडियो देखो या किसी के वीडियो देखो, लेक्चर वीडियो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वैसे तो ज़्यादा वीडियो ये सब बनाता नहीं हूँ, ठीक है, स्ट्रेटजी मोटिवेशन वाला, जो कि ज़रूरी है बीच बीच में आप लोगों के लिए। तो आज मैं पढ़ाई वाला जितनी चीज़ें होना था वो तो हो गया, ठीक है। अब आपको ज़रूरत है कुछ चीज़ें ऐसी जानने की जो आपको बेहतर, मतलब कि आपको बेहतर परफॉर्म करने में आपकी मदद करे, ठीक है। तो अब मैं 3 वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँगा आज, है ना। 3 वीडियो बनाऊँगा, जिसमें एक मैंने लिया है जो ड्रॉपर के लिए मुझे एक मैसेज देना है, ठीक है। एक वीडियो मैंने ये लिया है जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको 4 मई को क्या करना है, और एक वीडियो मैंने लिया है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कुछ चीज़ें हैं जैसे कि असर्शन रीजन में गलतियाँ, सिली मिस्टेक, बबलिंग, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपकी मिस्टेक्स हैं, जिनको आप यदि ध्यान में रखते हो लास्ट के समय में, जिनको आप अवॉइड करते हो, जिनको आप अपने पेपर अटेम्प्ट करते समय कुछ चीज़ों को ध्यान देते हो, तो आप उसमें कैसे बेहतर करोगे, ठीक है। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है कि ड्रॉपर्स को मुझे कुछ बताना है, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो है, कुछ भी लिख के नहीं लाया हूँ आज। तो आज बस यही बताऊंगा कि देखो, यदि आप ड्रॉपर हो तो आपने वाकई में बहुत मेहनत की, बहुत हिम्मत की है, ठीक है। आपने बहुत हिम्मत की है ड्रॉप लेने के लिए, ठीक। पहला ड्रॉप रहता है तब तक तो चलता है, दूसरा तीसरा या उसके बाद का ड्रॉप होता है तो नहीं, मतलब कि अच्छा नहीं लगता है ना, अच्छा नहीं लगता है। काफ़ी हिम्मत जुटाना पड़ता है ड्रॉप लेने के लिए। मैंने भी ड्रॉप लिया है। तो ड्रॉपर होने पे काफ़ी सारी गलतियां होती हैं जो हमें एग्जाम में गड़बड़ करा देती हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप पैनिक करते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आप पैनिक करते हो, आप घबराते हो। जब मैं ड्रॉप में था तो मेरा उस बार बॉर्डर लाइन पे था नंबर, मैं सेलेक्ट हो जाता, लेकिन ये जो घबराहट है, ये जो ओवर थिंकिंग है, ये जो टेंशन है, ये जो एंजाइटी है, इसी की वजह से मैंने गड़बड़ किया था। मैं बॉर्डर लाइन पे था, मैंने बबलिंग में भी मिस्टेक की थी, ठीक है। ये सब चीज़ें ना किया होता तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता पहले ही, ठीक है। लेकिन फिर से मैंने तैयारी की और इस बार मैंने पक्का ध्यान दिया कि मुझे क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। पहली चीज़ तो आप बहुत ज़्यादा घबराते हो, आप बहुत ज़्यादा पैनिक करते हो। ड्रॉपर की एक सबसे बड़ा सवाल होता है उनके मन में कि इस बार भी नहीं हुआ तो, है ना। तो सोचो ही मत, है ना, सोचो ही मत। और एक चीज़ कहूँगा मैं कि देखो, आप यदि लास्ट दिन तक आपका कुछ ना कुछ छूटा ही रहेगा, ठीक है। मैं कहूँगा कि यदि आप 2 साल 4 साल छोड़ो यार, यदि आप 10 साल भी तैयारी कर लोगे ना तो आपका कुछ ना कुछ छूटा रहेगा। तो अब जो छूटा है, जो हुआ है, रहने दो। अब बायो रिवाइज करो, थोड़ा बहुत बायो केमिस्ट्री यही सब रिवाइज करो, बायो अच्छे से देखो, जो मैंने बताया है कि लास्ट के समय में आपको क्या करना चाहिए वही सब चीज़ें करो। अब घबराओ मत, अब अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाओ, ठीक है, कि जो होगा देखा जाएगा, है ना। इसके बाद एक चीज़ रहता है कि जो लोग ड्रॉप करते हैं उनके टेस्ट में नंबर अच्छे आते थे, है ना। मैं कईयों को जानता हूँ जिनके साल भर टेस्ट में 600 प्लस, 620, 640 प्लस आते थे और एग्जाम में 580, 590 पे आ जाते थे, ठीक। तो मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनके साथ ये दिक्कत हुई है ना, होती थी, हुई है। तो ये गड़बड़ी क्यों होती है? ये गड़बड़ी सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि आप घबराते हो, आप अच्छी नींद नहीं लेते हो। कुछ चीज़ें हैं यार, देखो ड्रॉपर के साथ यही घबराना, अच्छी नींद ना लेना, ठीक है। और अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ये समझ लेना कि नहीं, मैं तो मतलब बॉडी तो साथ दे ही देगी, एड्रेनलिन बढ़ा रहेगा, नींद नहीं आएगा, क्या ही मतलब है स्लीप साइकिल का, क्या ही मतलब है किसी चीज़ का। तो ये सब चीज़ें मत करो, है ना। जो बंदा गड़बड़ करता था उसके टेस्ट में नंबर आते थे, एग्जाम में नंबर क्यों नहीं आते थे? घबरा गया। अब वो सिली मिस्टेक करेगा, बबलिंग मिस्टेक करेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इसी वजह से होती हैं। और अब आपको क्या करना है कि आपको एकदम चिल रहना है, आपको एकदम शांत रहना है, आपको एकदम ये एक्सेप्ट करना है कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। बहुत लोड नहीं लेना है, जितना रिलैक्स रहोगे उतना ज़्यादा आप सिलेक्शन के करीब होते जाओगे, ठीक है। आप गलती यही करते हो कि आप घबराते हो, आप अच्छी नींद नहीं लेते हो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ हमेशा 8 घंटे की नींद लो, ठीक है। मेरी बात हो रही थी दोस्त से, मैंने पूछा कितने घंटे सोते हो, तो कहता है 11 बजे सोता हूँ, 3 बजे नींद खुल जाती है। मैं कहा 4-5 घंटे सो रहे हो, इसमें क्या ही है, तुम्हारा सिलेक्शन तो नहीं होगा ऐसे। तो बोलता है क्या करें? हम कहा बेड पे पड़े रहो, ठीक है, बेड पे पड़े रहो। 3 बजे नींद खुल जा रही, 6 बजे तक, 5 बजे तक बेड पे पड़े रहो, मत उठो, है ना। मत उठो बेड से, अपनी अच्छी नींद लेके जाओ। नहीं उठोगे तो खुद आधे घंटे बाद नींद लग जाएगी। घबराहट हो रही है तो मन में ऐसे ही थोड़ा, मतलब स्पिरिचुअल हो तो थोड़ा ऐसे भगवान को याद करो और फिर ऐसे बोलो कि अब ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा, है ना। तो ये जो आपका थॉट है कि कुछ भी हो जाएगा, मतलब बॉडी साथ दे देगी, एड्रेनलिन बढ़ा रहेगा तो हो जाएगा मेरा, मतलब वहाँ पे मैं कर लूँगा परफॉर्म कर लोगे। सही बात है, आपको नींद नहीं आएगी उस 3 घंटे में 2 से 5, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन आप प्रोडक्टिव नहीं रहोगे, है ना। जब आप प्रोडक्टिव नहीं रहोगे तो आप एक ही क्वेश्चन 4 बार पढ़ोगे, है ना, एक ही स्टेटमेंट 4 बार पढ़ोगे, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, गलतियाँ कर रहे हो,
है ना? बबलिंग में मिस्टेक करोगे, छोटी-छोटी गलतियाँ करोगे, जैसे मेरी क्या गलतियाँ थी, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास मैं मॉलिक्यूलर वेट 14 ले रहा हूँ, N2 है तो 28 लेना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को गोल्जी बॉडी क्लिक कर रहा हूँ, है ना? तो ये सारी जो गलतियाँ हैं आपकी, बबलिंग में मैंने 3 मिस्टेक किए थे, जिसकी वजह से मैं एकदम बॉर्डर लाइन पे था, 3 नंबर पीछे था सिलेक्शन से। तो ये सारी गलतियाँ आप मत करो। अब ये आप समझ लो कि जो होना था हो गया, जो मुझे करना था कर लिया। अब आप एक्सेप्ट करो कि एकदम अब अपने आप को शांत रहना है, अब मैं कुछ नहीं बदल सकता, ठीक है? अब आप वाक़ई में कुछ नहीं बदल सकते हो, अब आप एकदम शांत रहो, जो होगा देखा जाएगा, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि समय ऐसे ही बीतेगा, 5 मई का भी समय बीतेगा, ठीक है? 5 मई का भी 5:20 होगा और आप पेपर दोगे, घर आओगे, नंबर जोड़ोगे, देखोगे क्या हुआ, ठीक है? तो ऐसे ही समय बीतेगा, तो आप घबरा के या फिर कुछ भी करके एग्ज़ाम को ना पोस्टपोन करा सकते हो, ना अपने इस समय को एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है? आप टाइम डायलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो एकदम टेंशन फ्री रहो, आप एकदम एक्सेप्ट करो चीज़ों को, अच्छे से सो, घूमने के लिए भी आधा घंटा रोज़ निकलो, चाय पियो, ठीक है? एकदम अच्छे से रहो, चिल रहो, ठीक है? थैंक यू।